एक बहुत बड़ी बात है अब से कि आज के इस डेट में 2025 चल रहा है और 2025 में मात्र आपने 75 रुपए में शादी की है। अभी अनपढ़ लई बात है कि बात नहीं मानी कुछ करवा का पारे, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। और पहले आप क्या काम करती थी? पढ़ाई क्यों नहीं किया था आपने? कुछ मजबूरियाँ था इसलिए। क्या कर रही थी पहले? बकरी चराती। कितनी बकरियां थी? 10। नमस्कार, मैं हूं आप सभी का दोस्त सौरभ। अभी हमारी मौजूदगी गोरखपुर में, हमारे साथ फ्रेम में दो प्रेमी जोड़ा आपको दिखाई दे रहे हैं जो काफी दिनों से सुर्खियों में बने हुए थे और आज यह मंदिर में आकर अचानक से शादी कर लिए। क्या पूरा मामला है? प्यार कैसे हुआ? शादी तक आज बात आ गई, घर से निकाल दिए गए, सब कुछ इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले नहीं, क्या नाम पड़ेगा आपका? काजल। आपका क्या नाम पड़ेगा भैया? जी अभिषेक। एक बात बताइए, प्यार कैसे हुआ था काजल? मेले में हुआ था। मेले में? हाँ। मेले में क्या कर रही थी आप? चाउमीन बर्गर खा रहे थे। हाँ, तो उसके बाद बगल में आए तो कह रहे हैं कि आप साइड में आइए। तो हम बोले कि क्या होगा, तो कह रहे हैं कि नहीं आप आइए। उसके बाद हम गए तो कह रहे हैं कि आपका नंबर चाहिए, बहुत अच्छी लगती हैं। तो उसके बाद कहे हम अपना नंबर कैसे दे दें, पता नहीं कहाँ के हो कहाँ के नहीं हो। तो ये कह रहे हैं नहीं आपसे बात करना है। तो उसके बाद बात उत हुआ, उसको नंबर दे दिए। हाँ, फिर नंबर पे बातचीत होना स्टार्ट हो गया। कितना देर बातचीत करते थे आप लोग? स्टार्टअप में देखिए ज़्यादा बात नहीं होता था, क्योंकि हमारे घर में भी उस टाइम हम पढ़ाई कर रहे थे और ये भी उस टाइम घर में जैसे चोरी छुपे क्या होता है, स्टार्टअप में क्या होता है, सभी को चोरी छुपे बात करने के लिए मिलता है। कभी मोबाइल मिल जाता तो कभी बात होता था, कभी नहीं होता। तो ये लगभग ज़्यादा देर 5 से 10 मिनट या 20 मिनट तक लास्ट बात करते थे। हाँ। पढ़ाई कहाँ तक किया है आपने? पढ़ाई नहीं की है। आप कहाँ तक पढ़े हैं? मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है और मैंने ये सोच के शादी किया कि चलिए एक अनपढ़ और पढ़े लिखे अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। और हमने ये सोचा और आज तक अच्छा कॉम्बिनेशन बना। कितने लोग बोलते हैं कि अरे पढ़े लिखल मेरा अनपढ़ लई बात है कि बात नहीं मानी कुछ करवा का पारे, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ और 3 साल हम लोग हंसी खुशी से। एक बहुत बड़ी बात है अब से कि आज के इस डेट में 2025 चल रहा है और 2025 में मात्र आपने 75 रुपए में शादी की है। अभी आपने बताया कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ 75 रुपए में शादी की है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। कितने रुपए लगे शादी में? 75 रुपये। दहेज नहीं लिए क्या आप? देखिए दहेज हमें लेना गलत लगता था। स्टार्टअप जब शुरू से ही मतलब उस हमें नॉलेज हुआ शादी क्या होता है, शादी के रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं और क्या होता है, तो हमारे शुरू से ही मन था और हमारे घर वालों को भी सोच आई था कि दहेज हम लोग नहीं लेंगे। जिस भी लड़की चाहे वो बड़े खानदान की हो चाहे छोटे खानदान की हो, हम लोग बिना दहेज के हम शादी करेंगे। मेरा एक काजल, अभी आप शादी कर ली, पहले आप क्या काम करती थी? पढ़ाई क्यों नहीं किया था आपने? कुछ मजबूरियाँ था इसलिए। क्या कर रही थी पहले? बकरी चराती। कितनी बकरियां थी? 10। 10 को आप चलाती थी। हाँ। एक बात बताइए काजल, अभी इनके साथ जो है 2 साल से बिना शादी के रह रही थी साथ में। तब लोग तमाम ताने भी आपको दे रहे थे कि बिना शादी के आप लोग रह रहे हैं, नाक कटा दी, अगल बगल गांव के लोग भी तमाम बहुत कुछ बोल रहे थे। आज अचानक से आप लोग शादी क्यों कर लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो गांव के ताना तो बहुत सुने हैं हम और कितने लोग बोले कलंकित कर रहा है गांव में, एक इसको देख के दूसरे भी लोग करेंगे ऐसा। क्योंकि शहर में ऑलरेडी पहले होता था, गांव के लोग आप जानते हैं थोड़ा उस मेजॉरिटी के नहीं। अभी देखिए गांव में सही बात है कि बिना शादी के नहीं रखा जाता, लेकिन कुछ मजबूरियां थी कि इनको ला के हम रखे थे, क्योंकि इनका घर द्वार नहीं था। तो इनका साथ दिए, मजबूरी में हेल्प किए। कहाँ जाती बताइए, रोड पे तो हम छोड़ नहीं देंगे। तो हमारे घर पे थी, लगभग 2 साल प्लस हो गया। तो इस कलंकित से मुक्त होने के लिए हम लोग को शादी आज करना पड़ा। तो अब हमेशा के लिए ये आपकी पत्नी बन गई? जी बिल्कुल। हाँ, ये हमेशा के लिए आपके क्या बन गए? पति। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शादी करके अब छोड़ की नौबत आ जाए? क्योंकि आज के डेट में क्या होता है भाई, लड़का लड़कियां प्यार करते हैं, शादी करते हैं, फिर पता चलता है कि वो छोड़ देता है, लड़की इधर उधर दर दर की ठोकरें खाती है, ना उसका घर होता है, ना द्वार होता है, ना परिवार होता है, सब कुछ छोड़ के लड़की प्यार का जब भूत सवार होता है तो लड़के के साथ भाग जाती है और अंत में उसको बहुत पछताना पड़ता है। कहीं ऐसा तो नहीं कुछ होने वाला? देखिए भैया, सबसे पहली बात, हम सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, ठीक है। प्राण जाए पर वचन ना जाए। लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं जो कि इस तरीके से गंदा काम कर रहे हैं। इसे गंदा काम ही हम कहेंगे कि भाई किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसे लोगों के लिए अब से क्या कहेंगे आप?
देखिए उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी लोग करते हैं उनको एक बार सोचना चाहिए, वो भी किसी के घर की बेटी बहन है, उनके घर में भी जो बेटी बहन होंगी उनके साथ भी अगर ऊपर वाला देख रहा है तो कर सकता है। पहली बात तो ये गंदा चीज़ है, क्योंकि आपने अगर जिस लड़की के साथ आपका भगवान के चलते रिश्ता फिक्स हो गया, जब जोड़ी बन गई तो आप वही सोचिए कि अब उनके अलावा मेरा कोई नहीं है। किसी गैर मर्द को, लड़की को भी और लड़कियों को भी, गैर मर्द को, गैर स्त्री को गंदे नज़र से नहीं देखना चाहिए शादी होने के बाद। आज अगर देखा जाए तो आप लोगों ने शादी तो कर लिया, लेकिन ना इनके मम्मी पापा हैं ना आपके मम्मी पापा हैं। दुख तो इसी बात का है कि आज हमारे मम्मी पापा नहीं है और इनके भी मम्मी पापा नहीं, क्योंकि उनके आशीर्वाद बिना ये शादी हमें अधूरा ही लग रहा है। और खुशियाँ जो मिलनी चाहिए वो चेहरे पे आ नहीं पा रहा है, और अंदर से अंदर हम देखिए रोने का मन कर रहा है। लेकिन हम अब बताएं क्या, एक तरफ दुख भी है, एक तरफ सुख भी है, एक तरफ खुशी भी है कि चलिए कलंकित से दूर हो गए गाँव समाज के। दुख इस बात की कि मम्मी पापा नहीं। और एक बड़ा जो संदेश इनके द्वारा जा रहा है वो ये है कि 75 रुपये में इस युग में इन्होंने शादी किया है। और आज की डेट में अगर देखा जाए तो तमाम शादियां पिता करने के लिए परेशान होता, तमाम कर्जदार पिता हो जाते हैं, तमाम चीज़ें बिक जाती हैं बेटी के लिए। बेटी घर में जन्म लेती है तो लोगों के मुंह लटक जाते हैं कि बेटी आ गई है तो इसको दहेज देना पड़ेगा, इसको तमाम खर्चे आ जाएंगे जीवन में। तो इन्होंने बताया है कि भाई देखिए बिना दहेज के भी शादियाँ होती हैं। फिलहाल अब इनका जो जीवन है, मैं तो यही कहूँगा कि भविष्य जो है इनका अच्छा हो, जीवन इनका अच्छा हो या अच्छा जीवन व्यतीत करें। इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, इनके बारे में आपके दिल में क्या विचार चल रहे हैं, इनके बारे में आपको क्या कहना है, इस शादी के बारे में आपका क्या कहना है, दहेज के बारे में आपको क्या कहना है, और इनका जो जीवन है अभी तक जो 2 साल से साथ में रह रहे थे, अब जो इनका जीवन इन्होंने शादी कर लिया वो कैसा जीवन है इनका, उसमें भी कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।